हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे मित्रों, मैंने कल बताया था कम रामायण में से ये लिया गया है। कम्बन ऋषि ने लिखा था, दक्षिण भारत के ये थे। तो उन्होंने बताया कि रावण तैयार हो गए और जामवंत प्रभु श्री राम जी के पास वापिस आ गए, लेकिन रावण तुरंत अपना रथ मंत्रियों को लिया और सीता जी के पास जाके खड़ा हो गया। तो सीता जी उनको देखी तो ओट पर्दा करने के कैसे करें, तो तृणधर ओट, तृण घास का टुकड़ा उठा करके ही वो ऐसे रख लेती थी कि मैं तुझको देख ही नहीं, क्योंकि सती थी पर पुरुष को जो है विलोक नहीं, मतलब देख नहीं सकती थी। तो बोला, सीते मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारा वनवासी पति शंकर भगवान के विग्रह की स्थापना करना चाहता है, तो वो स्थापना कैसे करेगा? मान लो अगर कुंवारा हो तब कर सकता है, या विधुर हो गया है, पत्नी हो तो मर गई हो तो कर सकता है, या तलाक ले लिया हो तब कर सकता है। तीनों में से एक भी नहीं है, तुम जीवित हो, विधुर नहीं है, कुंवारा नहीं है, और तुम्हारा उसका तलाक भी नहीं हुआ है। मैं उसका आचार्य हूँ। कल मैं सुबह निकलूँगा, रथ यहाँ आ जाएगा, रथ में तुम आकर के बैठ जाना, और जब मेरी आज्ञा हो, जब मैं तुम्हें बुलाऊं कि आ जाओ तब आना, और जब यज्ञ खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें आदेश दूं या ना दूं, फिर रथ में आके बैठ जाना, क्योंकि तुम हमारे कस्टडी में हो। बोले ठीक है, प्रणाम करती हूँ आचार्य। यहाँ पर सीता जी ने उसको आचार्य पद के नाते प्रणाम किया। रावण जो है सुबह उठा और रथ में सीता जी आके बैठ गई, अपने मंत्रियों के सहित जितना सामान यज्ञ में लगता था सब लेकर के पहुँच गया। श्री राम लक्ष्मण आकर के बोले, आचार्य मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो वहाँ पे आशीर्वाद दिया कि यशस्वी भव, और उधर सीता जी को आशीर्वाद दिया था अखंड सौभाग्यवती। जब प्रणाम किया तो रावण के मुंह से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। इधर राम प्रणाम कर रहे हैं तो बोल रहा है यशस्वी भव, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो। दोनों तरफ आशीर्वाद दे दिया। तो रावण बोला कि भाई की हाँ कहाँ तुम्हें स्थापना? बोले यहीं पर रामेश्वर इसका नाम पड़ेगा। तो बोला ठीक है, तो लिंग कहाँ है? बोले हनुमान जी गए हैं लाने के लिए। तब रावण को आया बात है, गया है तो जो मंगाया जाता, कहीं पर्वत वही उठा लाए या शंकर भगवान को न उठा लाए। चूँकि रावण के गुरु थे शंकर भगवान, बोले देखो मुहूर्त का समय निकल जाएगा, स्थापना नहीं होगी, और मुहूर्त एक 5 मिनट के अंदर बनता है। तब बोले कि तुम्हारी पत्नी को बोलो कि ये बालू का शिवलिंग बनाए, उसमें मैं प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ स्थापित कर दूँगा। तो बोले हमारी पत्नी तो आपके कस्टडी में है। बोले नहीं, विभीषण आदि को भेजो, हनुमान जी को, अंगद को, तुम्हारी पत्नी रथ में बैठी है, ले आओ आदर के साथ। वहाँ जाते हैं, सीता जी आती हैं, विग्रह की स्थापना किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। तो रावण को प्रभु श्री राम जी बोलते हैं कि मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं? तो बोले तुम देना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोला एक ही, जब मेरा अंत समय आ जाए तो उस समय आप वहाँ मेरे सामने उपस्थित रहना, हमारी यही गुरु दक्षिणा होगी। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ कहा कि अवश्य आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक हनुमान जी आ गए शिवलिंग लेकर के। तो बोले मैं इतनी दूर से ले आया हूँ। बोले ऐसा करो हनुमान जी, ये जो शिवलिंग की स्थापना इसे उखाड़ करके फेंक दो, आप अपना प्रस्थापित कर दो, अभी मैं रावण को आचार्य को रोक लेता हूँ।
तो लगे उखाड़ने, पूरी तख्ती लगा दिए। तो जैसे धरती माता अंगद का पैर पकड़ लिया था, वैसे शिव उनके पकड़ दिया, उखाड़ नहीं पाए हनुमान जी। बोले परेशान मत हो, आपका लिंग यहीं बगल में स्थापित कर दो, इसका भी नाम होगा हनुमानेश्वर। तो आज भी वहाँ पे है, उसी बगल उनका विग्रह है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। कल के